हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं और मित्रता दिवस फ्रेंडशिप डे की आप सबको शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई। एक कविता के माध्यम से अपनी बात शुरू करूंगा। जाति धर्म नहीं पूछती, जाति धर्म नहीं पूछती, आंसू सबके पोंछती। जाति धर्म नहीं पूछती, आंसू सबके पोंछती। सुख दुख की जो साथी बन जाए वही है सच्ची दोस्ती, वही है सच्ची दोस्ती। अचानक से जो आती है मन को जब वह भाती है, अचानक से जो आती है मन को जब वह भाती है। रिश्ते नातों से ऊपर वह अपना फर्ज निभाती है, अपना फर्ज निभाती है। दोस्तों, मित्रता दिवस की आप सबको शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। मैं आपको प्रणाम करता हूं, अपने सारे दोस्तों को जो ने मुझे सब्सक्राइब किया है और जो मुझे सुनते हैं और जो मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं और मेरी नित्य जीवन पे जिनसे मेरा वास्ता पड़ता है, उन सारे दोस्तों को मैं अपना विनम्र प्रणाम करता हूं। ये मित्रता दिवस एक ऐसा बंधन है, ऐसा बंधन है, ऐसा रिश्ता है जो जन्म से पैदा नहीं होता और हम अपने नित्य जीवन में हमारे एक वास्ता पड़ता है किसी से और दिल इतने मिल जाते हैं कि हम इतने दूर आ जाते हैं कि अब उसके सुख दुख के साथी बन जाते हैं, निस्वार्थ के। दुनिया में कई ऐसे उदाहरण हैं। ये भी मित्रता दिवस में सबसे पहले कब मनाते हैं? आज अगस्त माह का पहला रविवार है। भारतवर्ष में अगस्त माह के पहले रविवार में मनाई जाती है, जबकि मित्रता दिवस 30 जुलाई को डिक्लेयर है। ये यूएनओ के एक प्रस्ताव पास हुआ था जिसके अंतर्गत पूरी दुनिया में 30 जुलाई को मनाया जाता है, लेकिन कई देशों में अलग अलग हिसाब से मनाया जाता है। हमारे भारतवर्ष में अगस्त के पहले रविवार को, इस बार ये 6 तारीख हमारी अगस्त की पड़ रही है और आज रविवार है। तो आज मैं आप सबको, अपने दोस्तों को, मित्रों को शुभकामनाएं देता हूं। हमारा मित्रता का गठबंधन हमेशा इसी प्रकार बना रहे। दोस्तों, एक मैं कहानी कहूँगा, उसको बताता हूँ आपको। ज्ञान, धन और विश्वास, ये आपस में मित्र थे और एक बार ऐसा होता है कि उनको आपस में बिछुड़ना पड़ता है। तो कहते हैं भाई अब हम जा तो रहे हैं लेकिन हम मिलेंगे कब? तो ज्ञान कहता है मैं विद्यालय में मिलूंगा, मंदिर में मिलूंगा। धन कहता है मैं रईसों की कोठियों में मिलूंगा, तिजोरियों में मिलूंगा। और विश्वास जो होता है मुंह लटकाए हुए खड़ा रहता है। तो कहते भाई अरे भाई विश्वास बोलो, तुम कहाँ मिलोगे? तो वो रोते हुए कहता है कि दोस्तों, अगर मैं चले गया ना फिर नहीं आऊँगा। तो यही दोस्ती है। विश्वास और समर्पण का नाम दोस्ती है। अगर विश्वास चले गया एक बार फिर वो दोबारा हासिल नहीं होता। तो इसलिए दोस्तों, मेरे ज़िंदगी में दोस्ती का बहुत बड़ा महत्व है। मैं अपने बारे में बताऊंगा। मैं जो बिजनेस करता हूं, 22 साल से पार्टनरशिप बिजनेस करता हूं और हमने खूब तरक्की करी क्योंकि आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना रखते हैं, तो गाड़ी आगे चलते रहती है। अच्छा, ये भी कहा होता है कि आप भला तो जग भला। अगर आप अच्छे हैं तो आपके अच्छे लोग मिलेंगे। मैंने जितने लोगों से आज तक दोस्ती करी, किसी से आज तक मेरा बैर नहीं हुआ। लोग आज इससे दोस्ती, कल उससे नाता टूट गया, परसों उससे दोस्ती, फिर उससे नाता टूट गया, इसको दोस्ती नहीं कहते। दोस्त अगर एक बार है, दिल मिले के मेले हैं, दिल मिले का मेला है, नहीं कोई झमेला है। दिल से दिल की तार मिला दे, दोस्ती फिर अलबेला है। तो दोस्ती दिल मिले का मिला है। इसमें कई उदाहरण हैं। अमेरिका में 1935 में अमेरिका सरकार ने एक व्यक्ति को मौत की सज़ा दे दी, तो उसके दोस्त में सुसाइड कर लिया। तो तब से फ्रेंडशिप डे मनाया जाने लगा। तो हर देश में अलग अलग तारीखें होती हैं, हमारे यहाँ आज के दिन मनाया जाता है। तो दोस्ती के बहुत सारी मिसालें हैं। हमारे शास्त्रों में कृष्ण सुदामा का दोस्ती का बहुत बड़ा प्रसंग आता है। हम जानते हैं कि हमने सुना है, हमने नाटकों में देखते हैं कि कृष्ण, उनके सुदामा जब आते हैं तो उनके आंसुओं से पैर धो लेते हैं और उनका बहुत महल और बड़ी बड़ी चीज़ें दान कर देते हैं। ऐसा नहीं, वो तो करते हैं, भगवान ने तो, वो तो अंतर्यामी है, तो भगवान है। लेकिन सुदामा के ने भी जो समर्पण दोस्ती के लिए किया, सुदामा बाल सखा होते हैं, उनके बाल सखा हैं। उसके बाद कृष्ण तो द्वारिकाधीश हैं, वो वहाँ आ गए, लेकिन वो उनको एक गरीब ब्राह्मण, उनको दरिद्रता लग जाती है। दोस्तों, दरिद्रता
जिंदगी का इतना बड़ा अभिशाप है जिसको अगर लग गई, गरीबी इतना बड़ा अभिशाप है, जब 2 जून की रोटी बच्चों को न मिले, हमें न मिले, और दवाई के लिए, इलाज के लिए पैसे न हो, तो उस व्यक्ति पे, उस घर पे क्या विपदाएं आती हैं ये वही व्यक्ति जान सकता है। तो सुदामा को भी दरिद्रता आई, गरीब ब्राह्मण था, भिक्षा मांग करके काम चलाता था, लेकिन उनकी पत्नी वसुंधरा बार बार कहती थी कि आप चाहिए, आपके तो द्वाराधीश मित्र हैं। तो कहते थे मेरी मित्रता को इस तरीके से दाग मत लगाओ, मेरी भक्ति पे, कृष्ण भक्ति पे, मेरी मित्रता पे आप इस तरीके दाग मत लगाओ। एक बार क्या होता है, जब उनके बच्चे भूखे सो जाते हैं थोड़ा थोड़ा खा करके, तो पतीली में 1 चावल का दाना बचा होता है, तो उस 1 चावल के दाने को थाली में परोस के अपनी पत्नी के आगे रखते हैं कि भाई वो भी तो भूखी सोई है, और आधा दाना लेके जो उनके हिस्से का था वो कृष्ण को समर्पित कर देते हैं। और ये सीन उनकी पत्नी देख रही होती है और उससे रहा न जाता। बोले तुम जिस कृष्ण के लिए इतने समर्पित रहते हो, जो तुम्हारे बाल सखा हैं, क्या आप उनके पास जा नहीं सकते? आपकी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। तब वो कहते देखिए मेरी दोस्ती को, मेरी भक्ति को आप इस तरीके से कलंकित नहीं कर सकते। उसके बाद भी उस सुदामा ने अपने संस्कार नहीं छोड़े। जब उनको एक दिन भोजन मिलता है, सिर्फ एक पतीला, एक पत्ते में उनको भोजन मिलता है और वो भूखे हैं, लेकिन वो उसमें से आधा पशुओं के लिए रख देते हैं, और उसी बीच एक भूखा आगा जाता है, वो गिड़गिड़ाता है खाने के लिए, कहता है मुझे खाना चाहिए, तो वो भोजन वो उसको दे देते हैं और अपना भूखा सो जाते हैं। ये पत्नी देख नहीं पाती, बार बार उनका मित्र उनसे कहता है द्वारिकाधीश पे आप क्यों नहीं जाते, लेकिन वो जाते नहीं। बोले मैं इस काम के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं जाऊँगा। तो एक दिन दोस्तों वो भूखे सो रहे थे, उनके बदन में फफूले हैं थोड़े और बड़े कड़क हो गए, तो उनकी पत्नी तेल मलती है, उसमें लगाना चाहती है। तो वो उठ के कहते कि तुम तेल कहाँ से लाई है? वो कहती है नहीं मैं कहीं से नहीं लाई, ये दिया जो जल रहा है इसका तेल ही मैं लगा लाऊँ, आपका ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएंगे। कहते देख अगर कल को भिक्षा नहीं मिली तो मैं अपने प्रभु के मंदिर में दिया नहीं जला पाऊँगा, आप इस तेल को मत लगाइए, मेरे फोड़े क्या हैं तो ठीक हो जाएंगे। तो वो तेल नहीं लगाने देते। ये कृष्ण अंतर्यामी हो देखे रहते हैं। तो जब वो सो जाते हैं, कृष्ण आखिर के माखन की हड्डियाँ लेकर के उनके लेप लगाते हैं। जब लेप लगा रहे होते हैं तो वो पूछते हैं, वो अपनी पत्नी से कहते हैं तू वसुंधरा, मैंने तुझे ये चिकनाई लगाने के लिए, तेल लगाने के लिए मना किया था, तुम क्यों लगा रही हो? वो कहती मैं कहाँ लगा रही हूँ। जब नींद खुलती है बाद में देखते हैं तो मक्खन का लेप लगा है, एक मक्खन की हड्डियाँ वहाँ पर पड़ी है, तो वो सब समझ जाते हैं। और सुदामा फपक फपक के रोते हैं, अरे मेरे मित्र को मेरे पास आना पड़ा, कितना कष्ट हुआ होगा, और कैसे वो यहाँ आए होंगे और उन्होंने मेरा ये करा। तो उनकी पत्नी कहती है देखिए ये आपके लिए एक संदेश है, अगर आप उनके पास नहीं गए ना, रोज इतना कष्ट सहन करके वो यहाँ आएंगे। तब सुदामा कहीं जाकर के इस बात के लिए तैयार होते हैं कि यार मेरा मित्र दुखी होगा और रोज़ उसको यहाँ आना पड़ेगा। तो 2 मुट्ठी चावल, 3 मुट्ठी चावल कहीं से उनकी पत्नी लेके आती है और उसमें पोटली में बांध के देती है कि कहना भाई तुम्हारी भाभी ने ये तुम्हारे लिए भेजा है। और सुदामा उस गठरी को लेके चले जाते हैं। बहुत लंबी कहानी है, लेकिन वहाँ पर जाकर के मैं 2 लाइन आपसे कविता के रूप में कहूँगा। बाहर बहुत हंगामा है, फटी हुई पाजामा है, बाहर बहुत हंगामा है, फटी हुई पाजामा है, कृष्ण से मिलने आया है जो, उसका नाम सुदामा है, उसका नाम सुदामा है। कृष्ण दौड़े जाते हैं, गले उसके लग जाते हैं, कृष्ण दौड़े जाते हैं, गले उसके लग जाते हैं, अश्रु की धारा बहा बहा कर पैरों को धो जाते हैं, अश्रु की धारा बहा बहा कर पैरों को धो जाते हैं। कैसी ये मर्यादा है, कृष्ण तो महाराजा है, कैसी ये मर्यादा है, कृष्ण तो महाराजा है, बाल सखा के मिलने को वह देखो कितना प्यासा है, देखो कितना प्यासा है। दोस्तों दोस्ती की इससे बड़ी मिसाल मैं आपको क्या दे सकता हूँ। तो कृष्ण जाते हैं, उसकी दीन हालत देखे, क्योंकि वो तो अंतर्यामी, उनको सब पता है, लेकिन वो किस हालत में वहाँ आए, वो भी अपने दोस्त को कष्ट न पहुँचे, उस कष्ट से कृष्ण को बचाने के लिए तब वो वहाँ आए। वो आए नहीं वहाँ अपने स्वार्थ के लिए, फिर भी नहीं आए। और बाहर आकर के जब बहुत देर उनके
मिलने में देरी होती है तो कहते हैं अरे मैं इतने सबके सामने मुझे कैसे सम्मान देगा, और उनको लगता है कि अगर आना हो तो अब बहुत टाइम हो गया, वो जाने लगते हैं। तो भागे भागे कृष्ण जाते हैं, उनको पकड़ते हैं और गले लग के उनके आंसुओं से उनके पैरों को धो जाते हैं। और उसके बाद जो आप सब लोग जानते हैं कि उन्होंने वो गठड़ी वो दे नहीं रहे थे, शर्मा रहे थे, मैं कैसे दूँ कह दूँ करके। उन्होंने ना, भाभी ने मुझे कुछ देखा होगा तो उसमें कहते कि उन्होंने 2 मुट्ठी चावल 2 लोग पर दे दिए थे, और तीसरी मुट्ठी जैसे खाने को थे तो लक्ष्मी रोक लेती हैं, क्योंकि तीनों लोगों के वो दान कर देते। तो उसमें बहुत सारी कहानियाँ। तो कृष्ण और सुदामा का प्रेम, मित्रता का जो गठबंधन था, वो समर्पण, उसमें त्याग, उसमें बलिदान, वो सब दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, दोस्ती कोई आसान चीज़ नहीं है, ये जन्म से नहीं आती। ये मित्रता के अपने, हम आज जहाँ पर भी हैं, मैं अपने के लिए भी अपने परमात्मा को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। उन्होंने मुझे इतने सच्चे मित्र दिए जो मेरे साथ मेरे सुख में दुख में हर दौर में, जब मैं बहुत कठिन दौर में गुजरा हूँ तब भी दोस्तों की बदौलत खड़ा रहा, और आज भी उनकी बदौलत खड़ा हूँ। मैं अपने सारे दोस्तों को नमन करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।